सर प्रशासन के द्वारा कहल जा रहा है जे 144 के उल्लंघन भेले जाहि कारण से लाठीचार्ज कयल गेलै, लेकिन ई जनता और प्रशासन के बीच के लड़ाई एक राजनीतिक टूल देल जा रहा है, जेना इससे पहले पप्पू यादव जी आयल छलखिन हैं, तो केना देख रहल छै लड़ाई के? देखिए, हम तो जनपक्ष की जो वास्तविक स्थिति है तो जानने के लिए परिवार गांव का हम लोग दौरा किए। हमारे श्री मंगनीलाल मंडल जी ने विस्तार से घटनाओं का जिक्र किए हैं। घटना कैसे हुआ, किस तरह की बातें हुई और कौन सी परिस्थिति हुआ, ये सारी बातों का चर्चा जिक्र उन्होंने कर दिया। अब हम आप बोलते हैं प्रशासन, हम तो अभी एक जनपक्ष को पूरी तरह वास्तविक स्थिति को जानने के लिए यहाँ आए थे। हम लोग वास्तविक स्थिति को जानकारी हम लोगों को मिली है। इस जानकारी को उपयुक्त फोरम पर हम लोग इस आवाज को उठाएंगे। सच्चाई तो सामने आएगा ही, क्योंकि हम लोग सब आ गए हैं और महागठबंधन की सरकार कभी भी जन आकांक्षा या जो जन भावना है और जो जनपक्ष की वास्तविक स्थिति है उसको नहीं टाल पाएगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ अभी प्रतिक्रिया नहीं कहूँगा। हम लोग जुबान से केवल बोलने वाले नहीं हैं, काम से बोलेंगे पता चल जाएगा। काहे पूछ रहे हैं क्या? 9 जून की घटना है और जो घटना घटी थी पहले हम लोग को अखबार से जानकारी मिली, इसके बाद कई साथियों ने टेलीफोन किया, उससे जानकारी मिली। फिर एक बार आए थे, महागठबंधन की बैठक हुई थी सर्किट हाउस में, उससे भी जानकारी मिली। और उसमें मतदान के दिन लाठी चार्ज करने का जो आधार इस FIR ने बताया है, जो FIR किया है प्रशासन की तरफ से एक कर्मचारी से करवाया गया है 142/23 प्राथमिकी संख्या सदर राजनगर थाना पर। तो जितने आरोप लगाए हैं मैं समझता हूँ कि इसमें मनगढ़ंत है और बेबुनियाद है। प्रशासन ने जिस तरह से लाठीचार्ज किया, घरों में घुसकर महिलाओं को पीटा, बेवजह कोई कारण नहीं था, अनकॉल्ड फॉर था वो, तो सभी लोगों को पीटा। मतदान तो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। अब इसमें कई तरह से बात आ रही थी। SDO सदर आकर के जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया, उसमें वो प्रभावित करना चाहते थे मतदान की प्रक्रिया को, ऐसा लोगों का मानना है। लोगों ने ये भी कहा कि पदाधिकारी के मन में हो गया कि यहाँ का मतदान किसी दूसरे उम्मीदवार को पड़ रहा, मनचाहे उम्मीदवार कोई पक्ष में नहीं जा रहा। ये भी कारण ना होगा, क्योंकि अशांति होती है, बूथ छाप लेता है, बूथ पर गुंडागर्दी होती है, मतदाता होते हैं सही बोनाफाइड वोटर्स को भगा दिया जाता है। उसकी कोई परिस्थिति पैदा होती है तभी प्रशासन हस्तक्षेप करता है। ऐसी कोई परिस्थिति पैदा यहाँ नहीं हुई। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा था और स्वतंत्रता थी, स्वतंत्र पूर्वक शांति पूर्वक हो रहा था, जो वोटर से आकर दे रहे थे। अब आज तक इस बात का पता नहीं चला है जो उसके पीछे कारण क्या है, लेकिन इसमें जो FIR में लिखा है, FIR में रोड़ा चला, पत्थर चला, कपार फोड़ा, और सबसे बड़ी बात है 307 दफा का भी उल्लेख है। 353, 307, 147, 149, 341, 323, 332, 333, ये सब तो साधारण मारपीट होती है गांव घर में, ये सेक्शन लगाए जाते हैं। लेकिन 307, 353, 506, 504 और 188, 188, 344 का खाता उल्लंघन है, तो वोटर का लगाया होगा। 307 पे किनको अटेम्प्ट टू मर्डर, 307 का मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर, और ये 307 तभी प्रमाणित होगा जब मेडिकल सर्टिफिकेट में कहेगा कि जो इंजरी है वो ग्रीवियस है। अब ग्रीवियस इंजरी अब कहाँ से हॉस्पिटल में डॉक्टर लेगा नहीं लेगा, क्या प्रपंच होगा ये जाने। ये सब एक जो प्रपंच करके लगता है कि ये लाठीचार्ज हुआ, बूथ को डिस्टर्ब किया, ऐसा लोगों का मानना है। तो जो कुछ बहुत विलम्ब से हम लोग आए,
और जब जिला में हम लोग घूम रहे थे तो हर गांव के लोग जिज्ञासा कर रहे थे, जहीं जा रहे थे वहीं कहते थे लोग कि आप लोग इस गांव परिवार गए हैं, बेरहमी से पुलिस ने पीटा है, एसडीओ ने पिटवाया। ये गांव के नहीं जिला की आवाज हो गई है। अब कल लौकी में थे हम, फुलपास हम दोनों बैठे थे, फिर वहां से हम लौकी चले गए बॉर्डर के पास। वहां लोगों ने रात में पूछा कि परिवार गए थे आप लोग, वहां तो बहुत जुल्म किया है एसडीओ ने, बहुत लोगों को पीटा है, घर में घुस करके महिलाओं को पीटा है, जो महिला घर की बहुत ही पढ़ रही थी किवाड़ी तोड़ करके पीटा है। ये सारी बातें अखबार में जितनी नहीं छपी है उससे ज्यादा गांव के लोग बता रहे हैं। अब जिस गांव में जाते हैं उसी गांव में कहते परिवार से आइए आप। अब हम दोनों में कल कोई ऐसी राय नहीं हुई थी कि हमें जाना है, लेकिन हम जब वहां से गांव से चले तो ये गांव से टेलीफोन आ गया देवेंद्र जी भी जाने वाले हैं, आप गए नहीं। तो लोगों में एक आक्रोश है, संपूर्ण जिला में बहुत दर्द है, करुणा है। महागठबंधन की सरकार में उन लोगों ने कहा कि भाई न्याय अभी तक नहीं मिला। यहाँ जो महागठबंधन की तरफ से एक ज्ञापन हमको दिया गया है, कहाँ को तो एक हमको मेरे नाम से है, एक मुख्यमंत्री के नाम से हमको भी देगा, तो हम तो मुख्यमंत्री को भी देंगे। एक मुख्यमंत्री के नाम से उसमें जी, इसमें दस्तखत करने वाले वीर बहादुर राय जिला अध्यक्ष राजद, सत्येंद्र कामत जिला अध्यक्ष जदयू, मनोज कुमार मिश्र जिला अध्यक्ष कांग्रेस, ध्रुव नारायण कर्ण जिला सचिव भाकपा माले, मिथिलेश झा जिला मंत्री सीपीआई और मनोज कुमार यादव जिला मंत्री सीपीएम। इतने लोगों को दस्तखत करके 2 दिन पहले ये कागज हमको पहुंचाया है। इसमें भी जो बात हम कह रहे हैं वो सारी बातें इसमें अंकित है, दर्ज है। संयुक्त था कि हम दोनों आदमी हो गए, यहाँ आ गए इनको। अब हम लोग दोनों आदमी साथ साथ अभी राजेंद्र जी चर्चा कर रहे थे कि जिस लड़ाई को लड़े, सामाजिक न्याय की लड़ाई, जिंदगी भर जिला में आरके कॉलेज में रह करके, जिला में रह करके, राज्य में रह करके, तो जो सबल था, पहला यह था कि जो दुर्बल लोग हैं उनको बोलने की आज़ादी हो, स्वाभिमान की आज़ादी प्राप्त करने की हो। और बूथ पर सबसे पहले यह था कि नारा लगा था बिहार में कि वोट तुम्हारा बूथ हमारा, बोल मुहैया कराम कराम। कर्पूरी ठाकुर ने लड़का ला और कहा कि वोट हमारा बूथ भी हमारा, बोल मुहैया कराम कराम। एक काउंटर किया गरीबों ने, आज स्थिति है कि गरीबों को वोट देने का स्वच्छंद अधिकार है, न बूथ कब्जा होता है, न वोट देने से वंचित किया जाता है। अब उसमें जो भी कारण हो, उसमें ईवीएम का भी एक कारण हो। अब उसमें पहले जब बूथ लूटा जाता था, बम फोड़ा जाता था, वो दौर भी हम लोगों ने देखा है, कैसे बम से हम लोगों ने भागा है, जान बचाते बचाते बूथ लूटने वाले को जब काउंटर करते थे, मत तो गरीबों को वोट देने दो। यहाँ तो गरीब लोग, जो समाज के पिछड़े लोग, दबे हुए लोग स्वतंत्र रूप से वोट दे रहे थे, उनको प्रशासन के द्वारा पीटा गया, अधेरा गया, घर में घुस करके पीटा गया। तो ये कृत्य बहुत निंदनीय है और इसकी निंदा करते हैं। और जो ज्ञापन हमको महागठबंधन की तरफ से मेरे नाम से दिया गया है और मुख्यमंत्री के नाम से दिया गया है, तो उसमें उसको हम जाकर पहुंचाएंगे मुख्यमंत्री जी को और सारी बात से उनको अवगत कराएंगे। उनको अवगत कराया भी होगा। लोग, प्रशासन की भाषा अलग है, जनता की भाषा अलग है। लोकतंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, जनवाणी सबसे बड़ी प्रबल वाणी होती है। तो जनता की आवाज है, हम विलंब कर रहे थे और जनता का दबाव आया कि हमको आना पड़ा। सर, सरकार अपने का, प्रशासन अपने कितने जल्दी जनता के न्याय मिलते? अब जनता, सरकार अपन छे, प्रशासन अपन छे, लेकिन अधिकारी के मन में कखन कोन बीग उठे छे आ कोनो मनोभाव उठे छे, ओहिमे कानून में लिखल नहीं छे। कानून तो बाद में ओकरा निर्धारण करे छे। तो जे मनोभाव उठले प्रशासन, प्रशासनिक पदाधिकारी के, आ जे हुदंग मचेल के ही था, आ जे जाति के मतदाता के साथ
आम लोगों के साथ, वो सरकार भी सरकार की तरफ से कार्रवाई करेगी, तो मुख्यमंत्री का वतीन करवाएंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं।